नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की इंग्लिश रीडर के लेसन नंबर 3 हम देखने वाले हैं। ये हिंदी मीडियम की बुक है दोस्तों, और इसमें हम लेसन 3 को आज समझने वाले हैं। पिछले 2 लेसन्स को हमने समझाया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके एक्सरसाइज के साथ हमने समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेसन 3 का नाम है दी अनग्रेटफुल ज्वेलर। और दोस्तों इसमें हम जो भी समझेंगे एक वर्ड मीनिंग के साथ समझाने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्ड का मीनिंग भी दिया हुआ है, और बहुत सारी वर्ड मीनिंग्स हैं, सुंदर सुंदर ऐसी वर्ड मीनिंग्स हैं जो आम जीवन में काम आती हैं। तो आप अपने कॉपी में लिस्ट बना के अलग से रखिएगा, और साल भर इसमें जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं लेसन 3, जिसका नाम है दी अनग्रेटफुल ज्वेलर। इसको दी पढ़ते हैं दोस्तों, जब स्वर साउंड होता है दा के बाद तो उसको दा को दी पढ़ते हैं। यहाँ स्वर है दी अनग्रेटफुल ज्वेलर। तो अनग्रेटफुल मतलब होता है अकृतज्ञ, आभार न मानने वाला। तो अनाभारी कह सकते हैं, अकृतज्ञ ज्वेलर। एक ज्वेलर रहता है जो आभारी नहीं होता है, सहायता कर होने के बाद भी भविष्य में वो सहायता नहीं करता है। तो दी अनग्रेटफुल ज्वेलर इसका अर्थ होता है। और इसने पहले स्टोरी आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन राइटर ने हमसे पूछा हुआ है, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? क्या आपने कभी किसी की सहायता की है? हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? क्या आपने कभी भी किसी की भी सहायता की है? हाउ, कैसे की है? तो आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बताना तो नहीं कहा गया यहाँ पे। तो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। वंस का अर्थ होता है एक बार। वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर। एक बार एक गरीब वुड कटर था। वुड कटर का अर्थ होता है लकड़हारा। तो एक बार एक गरीब वुड कटर था। ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो रेनी सीजन के दौरान, ड्यूरिंग द रेनी सीजन मतलब बरसात का मौसम। तो ड्यूरिंग का अर्थ होता है के दौरान। तो रेनी सीजन के दौरान ही कुड नॉट अर्न मनी, वो पैसा नहीं कमा पाता था। ही कुड नॉट अर्न मनी फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक। सेवरल मीन्स कई, तो फॉर सेवरल डेज कई दिनों तक वो पैसा नहीं कमा पाता था, क्योंकि बरसात का महीना होता था, बाहर निकलना होता नहीं था। तो फॉर सेवरल डेज ही कुड नॉट अर्न मनी। डेज एंड नाइट्स, रातों तक, कई दिन रात पैसा नहीं कमा पाता था। ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ही हैड नथिंग टू ईट। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट, उसने पैरों पे चल के यात्रा की। ऑन फुट मीन्स पैरों से। तो ही मेड अ लॉन्ग जर्नी मीन्स लंबी यात्रा की। इन सर्च ऑफ सम जॉब, कुछ जॉब की खोज में। इन सर्च ऑफ, ये बहुत अच्छा फ्रेज है, इसका अर्थ होता है कि खोज में। इन सर्च ऑफ सम जॉब, कुछ जॉब की खोज में उसने लंबी यात्रा की। आगे है ऑन द वे, रास्ते में। ऑन द वे ही केम अक्रॉस मीन्स अचानक मिला। कम अक्रॉस का अर्थ होता है अचानक मिलना, तो इसका कम का पास केम होता है। तो ही केम अक्रॉस अ वेल, वो एक कुएं से मिला, मतलब कुएं के पास गया, कुएं से टकराया, कुएं में गया। व्हेन ही वॉज पासिंग बाय द वेल, और जब वो पास बाय कर रहा था, वहाँ से गुजर रहा था। व्हेन ही वॉज पासिंग बाय, तो पास बाय का अर्थ होता है गुजरना कहीं से। तो व्हेन ही वॉज पासिंग बाय द वेल, जब वो कुएं के पास से गुजर रहा था। ही हर्ड दोस्तों, इसको हेयर्ड नहीं पढ़ते, इसको हर्ड पढ़ते हैं। तो ही हर्ड, उसने सुना। हेल्प, उसने हेल्प की आवाज़ सुनी, सहायता करो, बचाओ, सहायता करो, उसने ऐसी आवाज़ सुनी। द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल, पीप का अर्थ होता है झांकना, और पीप्ड है पास्ट है इसका, झांका। तो उसने कुएं में झांका, इनटू द वेल, कुएं में झांका। ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा? अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर। उसने 4 लोगों को देखा, 4 चीज़ों को। एक बंदर भी था उसमें, टाइगर भी था, स्नेक भी था, सांप था, और एक ज्वेलर भी था। ट्रैप्ड इन इट, उसमें फंसे हुए थे। ट्रैप मीन्स फंसना, फंसाना। तो उसमें फंसे हुए थे, कुएं के अंदर फंसे हुए थे। दे क्राइड अगेन, वो फिर से चिल्लाने लगे। टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो। टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो। द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स, अब जो वुड कटर था वो फिक्स में था। दोस्तों बहुत ही सुंदर सा फ्रेज़ है ये। इन अ फिक्स का अर्थ होता है दुविधा में। जैसे आप कह सकते हैं टुडे आई एम इन अ फिक्स, आज मैं दुविधा में हूँ। दुविधा मतलब क्या करूँ कि ना करूँ, तो ये दुविधा होती है। तो इन अ फिक्स मीन्स दुविधा में। तो द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स, वो दुविधा में था। इसको एक बार में बोलिएगा, इन अ फिक्स, दुविधा में। इफ़ ही पुल्ड आउट, अगर वो बाहर निकालता। इफ़ ही पुल्ड आउट, ये पास्ट है, या इफ़ का अर्थ होता है यदि। अगर वो बाहर निकालता। द स्नेक एंड द टाइगर, यदि वो सांप को और टाइगर को बाहर निकालता। दे माइट किल हिम, वो उसको मार सकते थे, क्योंकि सांप है, टाइगर है, वो सोच रहा था कि वो उसको मार सकते हैं। ही सेड, उसने कहा, व्हेन यू कम आउट, जब आप बाहर आओगे। व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी, या तो आप मुझे काट डालो, मीन्स काटोगे और मार डालोगे। यू विल बाइट मी और किल मी, आप मुझे काटोगे और मार दोगे। द टाइगर एंड द स्नेक सेड, टाइगर और स्नेक ने कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस, हम इतने अकृतज्ञ नहीं हैं। वी आर नॉट सो थैंकलेस, हम इतने भी अकृतज्ञ नहीं हैं, मतलब अनाभारी नहीं है कि आपने हमारी सहायता की और हम बिल्कुल कृतज्ञता ना रखें, आभार ना रखें। तो उन्होंने कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस
एज टू हार्म आवर सेवियर, कि हम अपने रक्षक की ही को नुकसान पहुंचाने लगे, अपने रक्षक को ही मार दें। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट, तो जो वुड कटर था उन सबको बाहर निकाल लेता है। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट। दे थैंक्ड हिम, और उन सभी ने उसको थैंक कहा, उसको धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर, ये बहुत ही खुशी की बात होगी, प्रसन्नता की बात होगी। इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, कि हम आपके लिए कोई भी सहायता कर सकें। यदि हम आपकी कोई भी सहायता कर सकें, हम आपके लिए कोई भी किसी प्रकार से सहायक हो सकें, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर इफ़ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। दोस्तों इस सेंटेंस को आपको भी एक बार में बोलने का प्रयास करना चाहिए कि आप एक बार में उस सेंटेंस को बोल पाएंगे। वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, कि हम आपकी भविष्य में कोई किसी प्रकार की सहायता कर पाएँ। एंड वेंट अवे, और वो चले गए। इसके आगे दोस्तों, डेज पास्ड, दिन बीते। डेज पास्ड का अर्थ होता है दिन बीते। द वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री, तो वुड कटर एक बार एक पेड़ काट रहा था। वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक पेड़ काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड, वो बहुत एग्जॉस्टेड था। एग्जॉस्टेड का थका हुआ, बहुत थका हुआ था। एंड हंग्री, भूखा भी था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, वो एक पेड़ के पास था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री। द मंकी सॉ हिम, बंदर ने उसको देखा। वही बंदर था जिसको उसने कुएं से निकाला था। द मंकी सॉ हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम, और उसके लिए कुछ मीठे फल गिरा दिए उसने। एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम। द वुड कटर एट दैम, वुड कटर ने उनको खाया। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, देखिए बहुत सुंदर सा फ्रेज है दोस्तों, इसको आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इसको जरूर सीखें। टू हिज हार्ट्स कंटेंट मतलब जी भर के। हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट का अर्थ होता है संतुष्टि, तो हृदय की संतुष्टि तक उसने खाया उसको। टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल फुल ऑफ एनर्जी, और पूरी फुल एनर्जी महसूस करने लगा। फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, उसने पुनः अपना काम शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन। वाइल कमिंग बैक, और वापस आते समय। वाइल मीन्स के दौरान, कमिंग बैक वापस आते समय। तो वापस आते समय ही मेट द टाइगर, वो एक शेर से मिला। द मीन्स सेम टाइगर से मिला जिसको उसने बाहर निकाला था। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो टाइगर ने उसको प्रेजेंट किया, उपहार दिया। हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण, तो आभूषण का एक सेट उसको उपहार में दे दिया। द वुडकटर थॉट, तो वुडकटर ने सोचा। थॉट मीन्स सोचा, तो लकड़हारे ने सोचा। माई वरीज आर ओवर नाउ, अब तो मेरी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। माई वरीज आर ओवर नाउ, वरीज मीन चिंताएं, तो माई वरीज आर ओवर नाउ, अब मेरी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। आई शैल सेल द गोल्ड, मैं सोने को बेचूंगा। आई शैल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, और पैसे ले लूँगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजीली, और मैं अपना जीवन आसानी से बिता सकता हूँ। आई कैन स्पेंड माई लाइफ ईजीली एंड कम्फर्टेबली, बड़े आराम से, बड़ी ही सरलता से और आराम से मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल हिज ऑर्नामेंट्स, तो वो कहाँ गया? ज्वेलर के पास गया। तो ही वेंट टू द ज्वेलर, वो उसी ज्वेलर के पास गया जिसको उसने निकाला था। टू सेल दी ऑर्नामेंट्स, अपने गहने बेचने। ऑर्नामेंट्स का अर्थ होता है आभूषण, तो आभूषण लेकर वो गहने के उसके पास, ज्वेलर के पास गया। द ज्वेलर एट वंस का अर्थ होता है तुरंत। पूरा है दोस्तों, देखिए वंस का अर्थ होता है एक बार, लेकिन एट वंस का अर्थ होता है तुरंत। तो द ज्वेलर एट वंस, ज्वेलर तुरंत, टुक द ऑर्नामेंट्स एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग, उसने आभूषण लिए और सीधे वो राजा के पास गया। स्ट्रेट मीन सीधे, वेंट स्ट्रेट टू द किंग। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, योर हाइनेस, महाराज। योर हाइनेस का अर्थ होता है महाराज। योर हाइनेस, द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड। द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स, जो खोए हुए, लॉस्ट मीन्स खोए हुए जो आभूषण थे, ऑफ द प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, तो राजकुमारी के जो खोए हुए आभूषण थे, हैव बीन फाउंड, मिल गए हैं, वो आभूषण मिल गए हैं। हैव बीन फाउंड। द पुअर वुडकटर वॉज अरेस्टेड, जो बेचारा वुडकटर था, लकड़हारा था, उसको अरेस्ट कर लिया गया। एंड पुट इन प्रिजन, प्रिजन का अर्थ होता है जेल, उसको कारागार में डाल दिया गया। पुट इन प्रिजन मीन्स कारागार में डाल देना, उसको पकड़ लिया गया और कारागार में डाल दिया गया। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर, उसने सोचा, थॉट मीन सोचा, ऑफ द अनग्रेटफुलनेस, कितनी आभार, अकृतज्ञता के बारे में सोच रहा था कि कितना खराब ज्वेलर है, उसको मैंने सहायता की और उसने मुझे धोखा दिया। द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक, और स्नेक के बारे में भी सोचा, सांप को याद किया। थॉट ऑफ द स्नेक मीन सांप को याद किया। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस, और सांप तुरंत प्रकट हुआ। स्नेक अपीयर्ड मीन्स प्रकट हुआ, अपीयर मीन्स प्रकट होना, तो पास्ट है अपीयर्ड। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस, तुरंत प्रकट हुआ। एट वंस मीन्स तुरंत, देखिए यहाँ पे भी लिखा है एट वंस, यहाँ पे भी एट वंस, तुरंत। एंड सेड, और कहा,
आई शैल बाइट द क्वीन, मैं रानी को काट दूंगा। आई शैल बाइट द क्वीन, बाइट मीन्स काटना, सांप काट देगा। बाइट द क्वीन एंड शी विल रिकवर अनलेस, शी विल नॉट रिकवर, वो ठीक नहीं होगी। एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड, जब तक कि तुम उसको नहीं छूते हो। अनलेस मीन जब तक नहीं, जब तक कि आप उसके माथे को विथ योर एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से नहीं छुओगे, वो ठीक भी नहीं होगी। तो ऐसा उसको आइडिया स्नेक देता है कि मैं जाके रानी को काट दूंगा, और जब तक तुम अपनी कुल्हाड़ी से उसके माथे को नहीं छुओगे, रानी ठीक भी नहीं होगी। फोरहेड मीन्स माथा, विथ योर एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। एंड इन दिस वे, और इस प्रकार से, इन दिस वे मतलब इस प्रकार से, इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर, और इस प्रकार से आपको राजा की दया प्राप्त हो जाएगी। यू कैन विन द किंग्स फेवर। हैविंग सेड, ये कहने के बाद, हैविंग सेड सो, ऐसा कहने के बाद, द स्नेक वेंट अवे, और सांप चला गया। द स्नेक वेंट अवे। द स्नेक बिट द क्वीन, और सांप ने रानी को काट दिया। द स्नेक बिट द क्वीन। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द, और जो क्लाउड्स ऑफ डेंजर का अर्थ होता है खतरे के बादल, खतरे के बादल। लूम मीन्स मंडराने लगे, मंडराना, पास में मंडराना, तो लूम का अर्थ होता है मंडराना। तो जो क्लाउड्स ऑफ डेंजर, खतरे के जो बादल थे, मंडराने लगे ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, रानी के सिर के ऊपर मंडराने लगे, रानी के जीवन के ऊपर मंडराने लगे। आगे है दोस्तों, वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, और राजा के आदमियों में से एक ने कहा। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, राजा के आदमियों में से एक ने कहा। द वुडकटर इन द प्रिजन, जो जेल में, जो कारागार में वुडकटर है, कैन सेव द क्वींस लाइफ, रानी की जीवन बचा सकता है। जो जेल में वुडकटर है वो जीवन बचा सकता है रानी का। एट वंस द वुडकटर वॉज कॉल्ड, और तुरंत फिर उसको बुलवाया गया। एट वंस द वुडकटर वॉज कॉल्ड, ही केम एंड टच द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स, और वो आया, टच किया रानी का सिर, मीन्स रानी का माथा, विथ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से। शी रिकवर्ड फुली, और पूरी तरह से ठीक हो गई। शी रिकवर्ड फुली, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। द वुडकटर वॉज रिलीज्ड, और वुडकटर को रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। रिलीज मीन्स रिहा करना, छोड़ देना। द वुडकटर वॉज रिलीज्ड एंड द किंग गेव हिम ऑल द ऑर्नामेंट्स, और राजा ने उसको सारे ऑर्नामेंट्स दे दिए, जो भी उससे ले लिए थे वापस, उसको सारे दे दिए। एंड अलॉट ऑफ गोल्ड, और बहुत सारे सोने भी दिया। एंड अलॉट ऑफ गोल्ड। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, और जो अनग्रेटफुल ज्वेलर था, जो अकृतज्ञ ज्वेलर था, वॉज वेरी अशेम्ड, बहुत ही शर्मसार था, लज्जित था, ऑफ हिज एक्ट, अपने कर्म पे, कि जो उसने किया था उससे बहुत शर्मसार था वो। तो ये पूरी स्टोरी समाप्त हो गई है। आई होप आपको ये सारी स्टोरी समझ में आ चुकी होगी। आपने बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी कलेक्ट किए होंगे। इसमें एक कहावत भी है, मनी विदाउट ग्रेस इज़ अ डिसग्रेस, कि पैसा जो सम्मान से नहीं कमाया जाता है वो एक कलंक होता है। अब इसमें दोस्तों हमने बहुत ही सुंदर सी एक्सरसाइज है, आपके लिए वर्ड मीनिंग भी लिख के रखा हुआ है। जो इसमें मीनिंग्स थी वो हमने लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी हिंदी मीनिंग भी लिखी हुई है। और इसमें इस एक्सरसाइज में करना ये है कि रीड एंड लर्न, आपको ये अंग्रेजी वर्ड पढ़ना है और इसको सीखना है, बोलने का प्रयास करना है। कई बार इन शब्दों को हम बोल नहीं पाते हैं, तो हमने साथ में वर्ड मीनिंग भी लिख दी है, तो आप बोलेंगे भी और मीनिंग भी आपको दिख जाएगी। तो आपको हम बोलेंगे और आपको रिपीट करना है। तो पहला शब्द है पीप। पीप का अर्थ होता है झांकना, पीप। देन ट्रैप्ड, इन अ फिक्स, सेवियर, एग्जॉस्टेड, एट वंस, अनग्रेटफुलनेस, लूम, ऑन फुट, ट्रैप, प्लेजर, एग्जॉस्टेड, रिकवर, रिलीज, टू हिज हार्ट्स कंटेंट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, वर्ड पावर, मैच द कॉलम्स। अब हमें कॉलम को मैच करना है। तो यहाँ वुडकटर का अर्थ क्या होता है? वुडकटर मीन्स कौन था, एक्चुअली क्या था, या यहाँ पे इसको मैच करना है। जैसे लिखा हुआ वुडकटर कौन था, तो वुडकटर है वन हु कट्स वुड, जो लकड़ियाँ काटता है, वन हु कट्स वुड। तो एक नंबर यहाँ पे भी एक नंबर से मैच हो सकता है। एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है थका होना, तो यहाँ देखिए एग्जॉस्टेड। टायर्ड का अर्थ भी थका होना होता है, तो यहाँ पे एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड। ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण, ज्वेलरी, तो ये थर्ड नंबर, ये भी थर्ड नंबर, तो ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी। अनग्रेटफुलनेस, अकृतज्ञ, यहाँ पे थैंकलेस भी सेम चीज़ होती है, अनग्रेटफुल, थैंकलेस। रिलीज, छोड़ देना, सेट फ्री, छोड़ देना, यहाँ फिफ्थ नंबर, यहाँ पे फिफ्थ नंबर। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, राइट व्हाट वी कॉल दैम। लिखो कि उनको हम क्या कहते हैं, जो जिस प्रकार का काम करता है उसको हम वही कहते हैं। जैसे कि वन हु कट्स वुड, जो लकड़ियाँ काटता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम वुड कटर कहते हैं। जो लकड़ियाँ काटता है, वन हु कट्स वुड इज़ कॉल्ड अ वुड कटर।
वन हु मेक्स ज्वेलरी, जो ज्वेलरी बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ज्वेलर कहते हैं, ज्वेलर। वन हु मेक्स ज्वेलरी। नेक्स्ट है वन हु, वन मीन्स कोई, जो, यहाँ पे इसका वन का अर्थ है जो। वन हु सेव्स अदर्स, जो दूसरों की रक्षा करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेवियर, उसको हम सेवियर कहते हैं। वन हु ट्रैवल्स, जो यात्राएं करता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम ट्रैवलर कहते हैं, जो यात्रा करता है। वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, मतलब जो मूर्तियाँ बनाता है, स्कल्पचर्स बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम स्कल्प्टर कहते हैं। स्कल्प्टर मीन्स जो मूर्तियाँ बनाता है। आगे की एक्सरसाइज है दोस्तों, बहुत सरल सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप एक बार में समझ जाएंगे। यहाँ पे इन शब्दों को एडजेक्टिव बनाना है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इनको एडजेक्टिव बनाना है। एडजेक्टिव मतलब कि ये सारे नाउन हैं, एक्चुअली वर्ब हैं और कुछ नाउन भी हैं, तो इनको वर्ब को और नाउन को एडजेक्टिव बनाना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ सम एडजेक्टिव्स आर मेड बाय एडिंग फुल, कुछ एडजेक्टिव्स फुल बना के ऐड किए जाते हैं, मतलब फुल जोड़ने के बाद वो जो नाउन होता है या फिर वर्ब होती हैं वो एडजेक्टिव बन जाती हैं। जैसे थैंक है, थैंक के बाद जब हम फुल लगाएंगे तो वो एक एडजेक्टिव बन जाएगा, इट विल टर्न इनटू एन एडजेक्टिव एक्चुअली। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी फुल को हम किसी शब्द के बाद जोड़ते हैं तो एक एल कम कर देते हैं, एक एल हमेशा कम करिएगा। देखिए यहाँ फुल में डबल एल आता है, लेकिन जब वो किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो एक एल कम हो जाता है। जैसे कि आपने कई शब्द देखे भी होंगे, यहाँ देखिए टैक्टफुल लिखा हुआ है तो एक एल कम हो गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जब थैंक के बाद फुल लगाएंगे तो एक एल कम करके लगाएंगे। थैंकफुल, ग्रेसफुल, पीसफुल, मीनिंगफुल, हेल्पफुल, पेनफुल, वंडरफुल और देन आगे हैं वंडरफुल, पावरफुल, होपफुल। तो होपफुल यहाँ पे देखा आपने, सब के बाद फुल ही लगाना है, बहुत सरल है, कुछ भी टफ नहीं है। इन सभी शब्दों के बाद फुल लगा के रख दीजिए, बस एक एल कम करिएगा और सारे शब्द क्लियर हो जाएंगे। इनको हमें एडजेक्टिव बनाना है, तो सारे एडजेक्टिव बन गए हैं। अब हम साथ ही लेसन 3 के क्वेश्चन आंसर्स भी देखने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स कॉम्प्रीहेंसन। तो कॉम्प्रीहेंसन का अर्थ होता है समझ, कि हमने स्टोरी पढ़ने के बाद कितना समझा उसको। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर्स में पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न क्वेश्चंस को, निम्न प्रश्नों को उत्तर, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग का अर्थ होता है निम्न, हमने कई बार देखा हुआ है। सो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन कुड द वुडकटर नॉट अर्न मनी, एनी मनी। व्हेन कुड द वुडकटर नॉट मीन्स नॉट अर्न एनी मनी, कि कब वुडकटर कोई भी पैसा नहीं कमा पाता था। व्हेन कुड द वुडकटर नॉट अर्न एनी मनी, इसका आंसर है दोस्तों द वुडकटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन के दौरान जो वुडकटर था कोई भी पैसा नहीं कमा पाता था। द वुडकटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में वुडकटर कोई भी पैसा नहीं कमा पाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, कि कुएं में कौन कौन ट्रैप्ड था, फंसा हुआ था। हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, हु वर मीन्स एक से ज़्यादा लोग थे। तो इसका आंसर है दोस्तों अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड ए ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल। ये तो आप जानते ही, बहुत सरल सा है, 4 लोग ट्रैप थे उसमें, 4 लोग फंसे हुए थे। अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड ए ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल, ये 4 लोग उसमें फंसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुडकटर, कि कैसे टाइगर ने, मंकी ने और स्नेक ने वुडकटर की सहायता की। इसका आंसर है द टाइगर वंस गेव द वुडकटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो टाइगर ने उसको सोने के आभूषण का एक सेट दिया, टाइगर ने दिया। एंड द मंकी गेव हिम स्वीट फ्रूट्स, और बंदर ने उनको स्वीट फ्रूट्स दिए, वन डे, एक दिन दिया। व्हेन ही वॉज वेरी हंग्री, जो बहुत भूखा था तो उसको स्वीट फ्रूट्स मतलब मीठे मीठे फल दिए। एंड द स्नेक हेल्प्ड हिम, और सांप ने उसकी सहायता की। स्नेक हेल्प्ड हिम इन कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन, तो जेल से बाहर आने में उसने उसकी सहायता की, सांप ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वाई वॉज द वुडकटर पुट इन प्रिजन। वाई वॉज द वुडकटर पुट इन प्रिजन, कि जो वुडकटर था उसको जेल में क्यों डाला गया। वाई वॉज द वुडकटर पुट इन प्रिजन। सो इसका आंसर है दोस्तों द वुडकटर वॉज पुट इन द प्रिजन, उसको प्रिजन में डाला गया, जेल में डाला गया। बिकॉज द ऑर्नामेंट्स, क्योंकि जो आभूषण थे, विच द टाइगर गेव हिम, जो टाइगर ने उसको दिए थे, विच द टाइगर गेव हिम वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स, वो खोए हुए ऑर्नामेंट्स थे, खोए हुए आभूषण थे। ऑफ द क्वीन, रानी के खोए हुए आभूषण थे वो। सो द किंग गेव हिम, किंग सो थिंकिंग हिम टू बी द थीफ, तो उसको चोर समझते हुए, थिंकिंग हिम टू द थीफ, ही वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया था, कि वो ऐसा लगा कि शायद वो चोर है, उसने चोरी करके ऑर्नामेंट्स प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फोर, चारों में से कौन, हु अमंग द फोर, अमंग मीन्स के बीच, तो चारों के बीच में से कौन जो था,
ट्रैप्ड इन द वेल, जो कुएं फंसा था, प्रूव्ड अनग्रेटफुल, कौन अकृतज्ञ साबित हुआ, प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुडकटर, लकड़हारे को कौन मीन्स अकृतज्ञ साबित हुआ, मीन्स कौन लगा उसको कि कौन था, और हाउ कैसे लगा, कौन अकृतज्ञ साबित हुआ। द ज्वेलर प्रूव्ड टू बी अनग्रेटफुल, जो ज्वेलर था, जो सोनार था, वो अनग्रेटफुल साबित हुआ टू द वुडकटर, वुडकटर के लिए, लकड़हारे के लिए। क्यों? अमंग द फोर ट्रैप्ड, अमंग मीन्स के बीच में से, चारों में से जो ज्वेलर था वो अनग्रेटफुल निकला। इन द वेल एज इंस्टेड ऑफ मीन्स की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय हेल्पिंग, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द वुडकटर की सहायता करने की बजाय, ही प्रूव्ड द वुडकटर, उसने वुडकटर को साबित किया, प्रूव किया, टू बी अ थीफ, एक चोर साबित कर दिया, राजा के सामने एक चोर साबित कर दिया, बिफोर द किंग, एंड वुडकटर वॉज सेंट टू द प्रिजन, और वुडकटर को जेल में डाल दिया गया। द वुडकटर वॉज सेंट टू द प्रिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुडकटर, कि स्नेक ने क्या किया, सांप ने क्या किया वुडकटर को बचाने के लिए, टू हेल्प मीन्स सहायता करने के लिए, व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुडकटर। तो इसका आंसर है दोस्तों, बहुत सरल सा आंसर है, आप समझ चुके हैं। स्नेक, द स्नेक आना चाहिए, दा लगा लीजिएगा, जब कॉपी में लिखें तो दा लगा के लिखिएगा। द स्नेक बिट द क्वीन, जो सांप था उसने रानी को काट दिया, बिट द क्वीन ऑन हर फोरहेड, उनके माथे पे, फोरहेड मीन्स माथा, तो उनके माथे पे काट दिया, सच ऐसे काटा, सच दैट शी कुड नॉट रिकवर, कि वो रिकवर ही ना हो पाए, ठीक ही ना हो पाए, अनलेस जब तक कि द वुडकटर टच्ड हर फोरहेड, जब तक कि जो वुडकटर है उसके माथे को टच ना करे विथ हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी से, जब तक कि वुडकटर उनकी माथे को अपनी कुल्हाड़ी से टच नहीं करेगा वो ठीक नहीं होंगी। 10, इसको पढ़ते हैं दोस्तों, 10 मीन्स इस प्रकार से, 10 द वुडकटर गेन्ड किंग्स फेवर, और इस प्रकार से जो वुडकटर है राजा की दया प्राप्त कर लेगा, एंड वॉज फ्रीड, और वो फ्री हो गया, उसने प्राप्त की राजा की दया और फ्री हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड, ज्वेलर को अंत में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड मीन्स इन द एंड, आखिरी में ज्वेलर के साथ क्या हुआ। तो इसका आंसर है दोस्तों, फुल ज्वेलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट इन द एंड, द अनग्रेटफुल ज्वेलर, जो अनग्रेटफुल अनाभारी जो ज्वेलर था, सोनार था, वॉज वेरी मच असेम्ड, बहुत ही शर्मसार था, उसको शर्म आई, ऑफ हिज एक्ट, अपने कामों पे, अपने कर्म पर, इन द एंड, आखिरी में। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली एक्सरसाइज है लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज किताब में दी हुई है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है कि इंग्लिश हैज़ मैनी स्पेशलिटीज़, इंग्लिश में बहुत सारी स्पेशलिटीज़ भी हैं और पिक्युलरिटीज़ भी हैं। पिक्युलरिटीज़ मतलब अजीब चीज़ें भी हैं बहुत सारी, जैसे स्पेलिंग भी अजीब होती हैं, तो पिक्युलरिटीज़ भी हैं। वन ऑफ दैम इज़ द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स विथ नाउन, और उनमें से एक पिक्युलर चीज़ है, स्पेशलिटी है, वो है आर्टिकल का यूज़ नाउन के साथ। तो नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ करना भी एक विशेष बात भी है और अजीब बात भी है। जैसे कि आर्टिकल ए एन इज़ यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, कहा गया है कि जो आर्टिकल ए एन है वो सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। बट इफ़ आगे है इफ़ द नाउन इज़ डेफिनेट और पर्टिकुलर, और लेकिन यदि नाउन डेफिनेट है और पर्टिकुलर है, द इज़ यूज्ड, दा का यूज़ किया जाता है बिफोर इट, उसके साथ दा का यूज़ किया जाता है। यदि नाउन विशेष है, पर्टिकुलर है, तो दा का यूज़ किया जाता है। सिमिलरली उसी प्रकार द इज़ ऑल्सो यूज्ड, दा का प्रयोग वहाँ भी किया जाता है, द इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर डेफिनेट प्लूरल नाउन्स, तो डेफिनेट प्लूरल नाउन के साथ भी उसका यूज़ किया जाता है। आर्टिकल द हैज़ अदर फंक्शंस टू, आर्टिकल दा के दूसरे फंक्शंस भी हैं, मीन्स आर्टिकल जो दा है वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यूज़ हो सकता है नाउन के साथ, बस वो डेफिनेट होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टोरी दी हुई है दोस्तों, जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो आर्टिकल को मीन्स पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। गिवन बिलो इज़ अ स्टोरी, नीचे दिए गए एक स्टोरी है। मीन्स द आर्टिकल आर मिसिंग इन इट, आर्टिकल यहाँ मिसिंग है। यूज़ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, तो आपको विशेष आर्टिकल, उचित आर्टिकल का यूज़ करना है टू फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में भरने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी मीन्स एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि दा को कहाँ हम प्रयोग करते हैं और ए को कहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि इस के माध्यम से आप शायद क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैं अलग से बताता हूँ कि दा का यूज़ कहाँ पे करते हैं और एन का, ए और एन का यूज़ कहाँ पे करते हैं, विशेष ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक नियम है कि जब भी आप किसी चीज़ की चर्चा पहली बार करेंगे तो उसके साथ ए या फिर एन लगाएंगे। जब भी किसी चीज़ की चर्चा, जैसे हमने कहा कि मैंने एक गाड़ी खरीदी, तो पहली बार हमने उसकी चर्चा की गाड़ी, तो वहाँ ए या एन लगेगा। जैसे हमने कहा ये पेन मेरा पेन है, ये मेरा मीन्स मैंने एक पेन लिया है, तो पहली बार में ए या एन लगाएंगे। तो यहाँ देखिए बिल्ली की चर्चा पहली बार हो रही है, तो बिल्ली के साथ ए या एन
लगेगा। जो भी आर्टिकल अगर स्वर साउंड है तो एन लग सकता है, वैसे ए लगेगा। यहाँ देखिए पेड़ की चर्चा पहली बार हो रही है तो ए लगेगा, लेकिन जब उसी पेड़ की चर्चा, उसी बिल्ली की चर्चा दोबारा होगी, उसी जिसकी हमने एक बार पहले की थी, तो वहाँ दा लग जाएगा। जैसे इसी बिल्ली की चर्चा जब दोबारा होगी ना, कहीं भी बिल्ली शब्द लिखा मिलेगा तो उसके सामने दा लगा देना आप। तो पहली बार में ए या एन और दूसरी बार में दा लग जाता है उसी नाउन के साथ। तो अब स्टोरी आपको समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वन डे अ कैट, देखिए पहली बार है तो आ लगेगा। वन डे अ कैट क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़ती है, अ ट्री, एक पेड़ में, तो यहाँ पे आ लगेगा, यहाँ पे भी आ लगेगा। वन डे अ कैट क्लाइम्ड अप अ ट्री सिंस, जैसा कि इट वॉज सिक, जैसा कि बिल्ली बीमार थी, इट वॉज सिक, इट कुड नॉट क्लाइम डाउन इट सेल्फ, वो स्वयं नीचे नहीं उतर पाई। इट कुड नॉट क्लाइम डाउन इट सेल्फ, क्लाइम डाउन मीन्स नीचे उतरना, तो वो स्वयं नीचे नहीं उतर पाई। इट म्यूड एंड म्यूड, वो बस म्याऊं म्याऊं करती रही। देयर लिव्ड एन एलिफेंट, अब देखिए एलिफेंट की चर्चा पहली बार हो रही है, इस हाथी की चर्चा पहली बार हुई है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा, ये स्वर साउंड है तो एन आएगा। देयर लिव्ड एन एलिफेंट एट अ नियर बाय प्लेस, उस पास के स्थान पे एक हाथी भी रहता था। इट वॉज अ गुड फ्रेंड, वो एक अच्छा मित्र था। देखिए फ्रेंड शब्द की चर्चा पहली बार हुई है, इसलिए यहाँ पे आएगा। इट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ द कैट, अब देखिए दा लगेगा क्योंकि इसी बिल्ली की चर्चा हो रही है, इस वाली बिल्ली की चर्चा हो रही है। इट वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ द कैट, इट हर्ड अ क्राई, उसने एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी, तो चिल्लाना जो है वो पहली बार हुआ है, तो उसने मीन्स एक नाउन पहली बार आया हुआ है, इसलिए आ लगेगा। इट हर्ड अ क्राई ऑफ द कैट, उस बिल्ली की उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। इट रैन फास्ट टू हेल्प द कैट, और बहुत तेज़ दौड़ा बिल्ली की सहायता करने के लिए, तो यहाँ पे आएगा द कैट विदाउट क्लाइंबिंग अप द ट्री, चढ़े बिना, पेड़ में चढ़े बिना ही, द एलिफेंट कॉट द कैट, हाथी ने बिल्ली को पकड़ लिया। यहाँ भी दा लगेगा और यहाँ भी दा लगेगा, दोनों में दा आएगा। द एलिफेंट कॉट द कैट इन हिज ट्रंक, सूंड में उसने पकड़ा, एंड ब्रॉट हर डाउन, और उसको नीचे ले आया। हाथी ने बिल्ली को सूंड में पकड़ा और उसको नीचे ले आया, तो दोनों जगह पे दा लगेगा। तो मतलब जब किसी चीज़ की चर्चा दोबारा होती तो उसमें दा लग जाता है। आई होप आप ये एक्सरसाइज समझ गए होंगे। अब इसके बाद की एक्सरसाइज है बी, मार्क द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द लेसन, लेसन में जो निम्न शब्द हैं इनके यूज़ को समझिए, इसके यूज़ को चिन्हित करिए। अब पुअर वुड कटर, तो यहाँ पुअर शब्द जो है ये एक विशेषता है दोस्तों। विशेषता मतलब किसी क्वालिटी बता रहा है कि जो वुड कटर है वो कैसा है, गरीब है। तो कैसा है, गरीब है। यहाँ पे कैसी है, लॉन्ग है, लंबी जर्नी है। तो कैसा मतलब क्वालिटी ही तो बता रहे हैं हम। तो इसी चीज़ के बारे में बताया गया क्वालिफाइंग, मतलब जो क्वालिटी बताने वाले शब्द हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताए तो विशेषण। तो यहाँ विशेषता बता रहे हैं, लॉन्ग जर्नी, ग्रेट प्लेस, महान स्थान, बहुत अच्छा स्थान, ग्रेट प्लेस, स्वीट फ्रूट, मीठा फल। तो मीठा क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये सारे विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द वर्ड्स पुअर, जो पुअर है, लॉन्ग, ग्रेट, स्वीट आर क्वालिफाइंग वर्ड्स, ये क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स हैं, मतलब विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ये किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं। These words are called adjectives, इन सभी शब्दों को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो ये सारे एडजेक्टिव्स ही हैं। नाउ मार्क देयर फर्दर यूज़, अब इनके आगे के यूज़ को भी समझते हैं। देखिए कोई भी एडजेक्टिव्स की क्वालिटी आगे भी होती है, मतलब उनकी डिग्रियां होती हैं। जैसे कि अच्छा है तो ज़्यादा अच्छा भी होगा और सबसे अच्छा भी होता है। कोई लंबा है तो ज़्यादा लंबा भी होगा और सबसे लंबा भी होता है। तो डिग्री जो एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनकी डिग्रियाँ भी होती हैं, ध्यान रखिएगा। एडजेक्टिव्स की डिग्रियाँ ही होती हैं, क्रियाओं की नहीं होती हैं। क्रियाओं के फॉर्म्स होते हैं, एडजेक्टिव्स की डिग्रियाँ होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड अच्छा, बेटर ज़्यादा अच्छा और बेस्ट सबसे अच्छा। तो इसी प्रकार इनकी भी हैं। पुअर, तो ये एक पॉजिटिव डिग्री है। फिर कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पुअर, फिर पुअरर और पुअरेस्ट सबसे गरीब। लॉन्ग लंबा, लॉन्गर ज़्यादा लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। ग्रेट महान और ग्रेटर ज़्यादा महान और ग्रेटेस्ट सबसे महान। स्वीट मीठा, स्वीटर ज़्यादा मीठा और स्वीटेस्ट सबसे मीठा। तो ये डिग्रियां हैं। अब नीचे दिया गया है क्या, दी अबव आर द डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स। ये नीचे जो दी गई हैं वो डिग्रीज़ हैं एडजेक्टिव्स की, जो हमने पहले ही बताया है कि एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं। 3 डिग्रियां हैं ये, 1, 2, 3, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इसमें लिखा हुआ द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए 3 डिग्रियाँ लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ सम एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो मेड बाय एडिंग मोर और मोस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे शब्द हैं, पुअर, तो पुअर में हमने ER लगा दिया था, यहाँ पे EST लगा दिया। लॉन्ग में छोटा शब्द है तो यहाँ ER लगा दिया, यहाँ भी EST लगा दिया। ग्रेट था तो यहाँ भी ER लगाया, यहाँ EST लगा दी।
तो इसमें भी ER लगा था, EST लगा था। लेकिन कुछ बड़े शब्द होते हैं, जैसे देखिए ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ER नहीं लगता है, ब्यूटीफुलर नहीं होता है, इनके साथ क्या होता है, अलग से मोर लगाना पड़ता है। तो मोर का भी अर्थ वही होता है जो ER का था। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और मोर ब्यूटीफुल मतलब ज़्यादा सुंदर। यहाँ पे भी मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा सुंदर, मोस्ट आपने सुना ही होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम, तो हैंडसम मीन्स सुंदर, और मोर हैंडसम ज़्यादा सुंदर, और सब मोस्ट हैंडसम सबसे सुंदर। तो कुछ शब्दों में मोर लगता है, कुछ शब्दों में मोस्ट लगता है, मीन्स कुछ शब्दों में मोर मोस्ट लगते हैं, तो कुछ में ER, EST और ER लगते हैं। आगे की एक्सरसाइज दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको खुद कहा गया है कि अब आप आगे का स्वयं भरें। अब आगे को हमको भरने कहा गया है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ लिखा हुआ है इंटेलिजेंट, तो यहाँ आएगा मोर इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ इंटेलिजेंट, यहाँ मोर इंटेलिजेंट। देन यहाँ गुड है, तो यहाँ बेटर, बेस्ट। यहाँ लिखा हुआ प्रेटी, प्रेटीएस्ट, तो यहाँ प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने आंसर भी दिया हुआ है। बैड का होता है वर्स, देखिए आपको गुड का पता होगा, बैड का नहीं पता होगा। तो बैड का होता है वर्स और वर्स्ट। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। यहाँ डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। बिजी, बिजियर, और बिजी, बिजियर, बिजीएस्ट। यहाँ पे मच, मोर, मोस्ट। तो ये सारी डिग्री हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। एक्सरसाइज है दोस्तों लेट्स टॉक। अब लेट्स टॉक में लिखा हुआ है मेक पेयर्स इन द क्लास, क्लास में जोड़े बनाइए, मेक पेयर्स एंड टॉक अबाउट द नोबेल प्राइज़, और नोबेल प्राइज़ के बारे में बात कीजिए विद द हेल्प ऑफ द क्लूज़ गिवन। नीचे दिए गए क्लूज़ से आप क्लास में पेयर बनाइए और बात करिए। तो ये किताब में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, कि जो नोबेल प्राइज़ है इसके बारे में कुछ बताया गया है, और बताया गया है कि इट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड में सबसे ऊंचा अवार्ड है। इट इज़ गिवन फॉर द स्पेशलाइज्ड वर्क, कुछ विशेष काम के लिए दिया जाता है। डन इन द फील्ड ऑफ पीस, शांति के क्षेत्र में अगर काम किया गया तो उसमें दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, तो इन कामों में दिया जाता है। सबसे दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये। आगे बताया गया है इट इज़ अवॉर्डेड बाय द स्वीडन कमिटी, ये स्वीडन कमिटी के द्वारा दिया जाता है। बैंक ऑफ स्वीडन एंड द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट में दिया जाता है, के द्वारा दिया जाता है। अमात्य सेन गॉट द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, अमात्य सेन गॉट द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में अमात्य सेन ने नोबेल प्राइज़ पाया हुआ है। अब यहाँ पे रीड द क्लूज़, छात्रों को कहा गया है कि दो छात्र आप बैठिए और दोनों छात्र नोबेल प्राइज़ के बारे में चर्चा कीजिए, बातें करिए। तो पहला छात्र इसमें लिखा हुआ है, कहता है व्हाट इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड, कि कौन सा अवार्ड सबसे ऊंचा है वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ऊंचा अवार्ड कौन सा है। तो सेकंड बॉय कहता है नोबेल प्राइज़ इज़ द हाईएस्ट अवार्ड, सबसे ऊंचा अवार्ड है नोबेल प्राइज़ इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो सेकंड जो छात्र है वो कह सकता है वाई इज़ इट गिवन, ये क्यों दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टूडेंट कहता है कि इट इज़ गिवन फॉर अ स्पेशलाइज्ड वर्क डन इन द फील्ड ऑफ पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड मेडिसिन, तो इन क्षेत्रों में किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में स्पेशलाइज्ड विशेष काम जब किया जाता है तो उसमें दिया जाता है। फर्स्ट स्टूडेंट पूछता है whom is it awarded by, ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये पूछा गया है। तो सेकंड छात्र कहता है इट इज़ अवॉर्डेड बाय द स्वीडन कमिटी, बैंक ऑफ स्वीडन एंड द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा, बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया जाता है ये। तो अब उसके बाद पूछा जाता है, सेकंड स्टूडेंट पूछता है हु गॉट द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया, भारत में नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में किसने प्राप्त किया। तो हु गॉट द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन इंडिया, भारत में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किसने प्राप्त किया है। तो इसका आंसर है, फर्स्ट स्टूडेंट बोलता है अमात्य सेन गॉट द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में अमात्य सेन ने नोबेल प्राइज़ पाया हुआ है। अगली एक्सरसाइज देखते हैं दोस्तों, लेट्स रीड। तो लेट्स रीड में न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है, इसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं क्योंकि इसको पढ़ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आप स्वयं पढ़िएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर जो दिए गए वो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स में क्या दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर्स में आप देखेंगे कि पूछा गया है देयर आर 3 न्यूज़ आइटम्स, व्हाट आर दे अबाउट, तो 3 न्यूज़ आइटम्स हैं और वो किस बारे में हैं। तो इसके आंसर है दोस्तों कि पहला जो लिखा हुआ है इनाग्रेशन ऑफ मेट्रो रेल, ये इनाग्रेशन है, उद्घाटन है, इनाग्रेशन मीन्स उद्घाटन, इनाग्रेशन ऑफ मेट्रो रेल का है फ्रॉम राजीव चौक टू द्वारका, राजीव चौक से द्वारका तक का न्यू दिल्ली में ये ट्रेन का उद्घाटन के बारे में है। दूसरा है वुमेंस फाइट विद अ लेपर्ड टू सेव हर सन,
दूसरा दिया हुआ है महिला का युद्ध है, महिला का जो फाइट हुई थी एक चीता से, लेपर्ड मीन चीता, अपने बच्चे को बचाने के लिए। तीसरा दिया गया है आइसोलेटेड आइलैंड्स के बारे में। आइसोलेटेड आइलैंड्स हैव जाइंट स्पीसीज, मतलब बहुत बड़ी बड़ी स्पीसीज होती हैं, प्रजातियाँ होती हैं आइसोलेटेड आइलैंड्स में। आइसोलेटेड मतलब एकांत, जहाँ पे कोई इंसान नहीं जाता है। तो उन आइलैंड्स पर, उन टापुओं पे बहुत बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं, ऑन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग जानवरों के बहुत बड़े बड़े स्पीसीज, प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। अब इसमें दिया हुआ है हु इज़ द मैन ईटर, तो इसका आंसर दिया हुआ है मैन ईटर। लेपर्ड इज़ द मैन ईटर, जो लेपर्ड है, जो चीता है, वो आदमियों को खाता है। लेपर्ड इज़ द मैन ईटर एक्चुअली। और दूसरा क्वेश्चन है वाई डू एनिमल्स ऑन आइलैंड्स एवॉल्व इनटू जाइगेंटिक वर्जन्स। तो जो वाई डू एनिमल्स ऑन आइलैंड्स इवॉल्व, मतलब इवॉल्व होते हैं, बदलते हैं, इनटू जाइगेंटिक वर्जन्स, जाइगेंटिक वर्जन्स में बहुत बड़े क्यों हो जाते हैं। आंसर है एनिमल्स ऑन आइलैंड्स इवॉल्व इनटू जाइगेंटिक वर्जन्स, बहुत बड़े बड़े जानवरों में बदल जाते हैं बिकॉज ऑफ आइसोलेशन। बिकॉज ऑफ आइसोलेशन मतलब एकांत के कारण, एंड लैक ऑफ कंपटीशन, और उनके यहाँ कंपटीशन नहीं होता है, इस कारण से वो बहुत बड़े हो जाते हैं। आगे है हु इज़ सू लिबरमैन। सू लिबरमैन कौन है, तो इसका आंसर है सू लिबरमैन इज़ एन इवोल्यूशनरी, वो एक इवोल्यूशनरी हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। इवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी बायोलॉजिस्ट हैं। एंड डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज़ प्रोग्राम, और डायरेक्टर हैं ग्लोबल स्पीसीज़ प्रोग्राम के, प्रोग्राम मी फॉर WWF इंटरनेशनल प्रोग्राम, एक्चुअली प्रोग्राम है, एम थोड़ा दूर हो गया, प्रोग्राम फॉर WWF इंटरनेशनल में वो उसके डायरेक्टर भी हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल। तो दिल्ली मेट्रो रेल का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट स्ट्रेच कौन सा है, रेल कौन सा है, मीन्स रूट कौन सा है। द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल इज़ फ्रॉम राजीव चौक टू द्वारका। राजीव चौक से द्वारका तक का मेट्रो का सबसे लंबा ट्रैक है। इट इज़ 22.8 किलोमीटर, ये 22.8 किलोमीटर लॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, और छठा क्वेश्चन है व्हाट आर कोमोडो ड्रैगन्स। कोमोडो ड्रैगन्स क्या हैं, तो इसका आंसर है कोमोडो ड्रैगन्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिजर्ड्स। तो कोमोडो ड्रैगन्स जो हैं दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली हैं, विच कैन बी 3 मीटर्स लॉन्ग और एंड वेट अप टू 225 kg, और 225 kg तक की हो सकती हैं, मतलब 225 किलोग्राम तक की हो सकती हैं, 2-2.5 क्विंटल के आसपास हो सकती हैं। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज भी हमारी समाप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज है लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें लिखना भी है। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन है वी हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। हमने कैपिटल लेटर्स के बारे में सीखा हुआ है, स्मॉल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, मीन्स कॉलन, क्वेश्चन मार्क, साइन और एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमास एट्सेट्रा, ये हमने सीखा हुआ है। किताब में आप देखेंगे कि ब्लैंक्स दिया हुआ है, एक लाइन ऊपर लिखी हुई है, नीचे ब्लैंक दिया हुआ है। तो हमें इनमें कॉमा लगाना है, या इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, या फुल स्टॉप लगाना है, या क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो ये हमें सब देखना है। तो लिखा हुआ है सीमा सेज, तो नीचे लिखिएगा सीमा सेज। सीमा का एस कैपिटल रहेगा, जैसे कि इसमें नहीं दिया है, सीमा का एस कैपिटल, फिर सेज के बाद एक छोटा सा कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा। दे विल लीव फॉर मुंबई, वो मुंबई के लिए निकलेंगे। और नीचे में हैव यू हर्ड अबाउट मिसाइल्स, तो इसमें बस आपको पहला का सब जो एच है कैपिटल लिखना है, और उसके बाद कॉमा मीन्स क्वेश्चन मार्क लगा देना है। दूसरा व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो व्हाट शब्द कैपिटल रहेगा और बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, बस हो गया। देन नेक्स्ट है राम। राम का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, राम का आर कैपिटल, फिर कॉमा लगाइएगा। मोहन फिर कैपिटल, मीन्स मोहन का पहला अक्षर कैपिटल, सोहन का पहला अक्षर कैपिटल, और सबके बाद कॉमा लगा के ट्विंकल भी कैपिटल, और आर फ्रेंड्स फुल स्टॉप। कैन यू पुट, कैन का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, उसके बाद पुट दीज आर्टिकल्स ऑन द रैक, तो रैक के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाना है। डू यू नो, डू का पहला अक्षर जो डू है, पहला अक्षर जो है कैपिटल रहेगा। डू यू नो हाउ रम मीन्स रूमर्स स्प्रेड, ये रूमर्स एक्चुअली रूमर्स स्प्रेड, सो डू यू नो हाउ रूमर्स स्प्रेड, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। द पोएम इज़ अबाउट द विंटर सीजन, तो यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। द पोएम, द कैपिटल रहेगा, द का पहला अक्षर। इफ़ यू कम अक्रॉस अ हेल्पलेस मैन, तो इफ़ का आई कैपिटल रहेगा। इफ़ यू कम अक्रॉस अ हेल्पलेस मैन, तो मैन के बाद कॉमा लगाना है। व्हाट वुड यू डू, इसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। दैट्स ऑल, ये एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद की एक्सरसाइज है दोस्तों,
उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज और बचती है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, यहाँ पे दिया हुआ लुक एट द फॉलोइंग, लुक एट द पिक्चर्स गिवन इन द बुक, नीचे किताब में दी गई पिक्चर को देखिए। एंड राइट अ स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन, नीचे क्लू दिए गए हैं उनकी सहायता से एक स्टोरी लिखनी है आपको छोटी सी। नीचे 4 लाइन जो दी हुई हैं तो वहाँ एक स्टोरी लिख देनी है। तो आप स्टोरी आप यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं। वहाँ पे स्टोरी है यहाँ पे कि व्हेन यू सी ट्रैवलिंग बाय बस और ट्रेन, जब आप देखते हैं ट्रैवलिंग करते हुए बस और ट्रेन से, यू शुड नेवर टेक एन ईटेबल्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, आपको कुछ स्ट्रेंजर जो होते हैं, स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, तो अजनबियों से कुछ ईटेबल्स खाने योग्य चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ईटेबल्स नहीं लेना चाहिए। एज इट मे बी डेंजरस, जैसा कि वो खतरनाक हो सकता है, उसमें पॉइजन हो सकता है। एज इट मे बी डेंजरस, द ईटेबल्स में कैरी ड्रग्स, हो सकता है ईटेबल्स में ड्रग्स हो, कुछ नशीली पदार्थ हो, में कैरी ड्रग्स। सो यू मे गेट इन्फेक्टेड, हो सकता है आप उसमें इन्फेक्टेड हो जाओ, इन्फेक्शन हो जाए आपको। द पर्सन ऑफरिंग यू द ईटेबल्स मे बी अ रोग, हो सकता है वो बदमाश हो, जो आपको ऑफ़र कर रहा है, जो आपको दे रहा है खाने पीने की चीज़, हो सकता है बदमाश हो। ही मे रन अवे विथ योर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स मीन सामान वस्तुएं जो आपकी हैं, तो हो सकता है वो आपकी सामान वस्तुएं लेकर भाग जाए। वैन यू आर नॉट इन योर सेंस, हो सकता है जब आप अपने सेंस में ना हो, मतलब बेहोश हो, आपको ध्यान चेतना ना हो, तो हो सकता है वो सामान लेकर भाग जाए। सो इट इज़ नेवर सेफ़, तो ये कभी भी सुरक्षित नहीं होता है। टू टेक ईटेबल्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, तो दूसरों के से कुछ खाना पीना लेना अच्छा नहीं होता है। तो ये आप स्टोरी यहाँ ये छोटे से लिख सकते हैं। अब आगे दिया गया है दोस्तों, लेट्स डू इट, चलो करते हैं। तो अब करना इतना है, फाइंड आउट सम मोटोज़, कुछ मोटोज़ फाइंड करिए, कुछ अच्छी अच्छी सेइंग कहावतें फाइंड करिए, ढूंढिए। पीछे देखिए किताब में पिक्चर बनी हुई है, येलो, फिर छोटा सा ब्लू है और फिर रेड हल्का सा पिंक दिया हुआ है। तो उसमें आपको पहले में तो लिखा है ट्रुथ अलोन विंस, किया सत्य जीतता ही है। नीचे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई अच्छी सी बड़ी सी कहावत, जैसे लिखा हुआ वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। उसके बाद एक लिख सकते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, जो आवश्यकता में काम आए वास्तव में वही मित्र होता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं और स्कूल में टांग सकते हैं। तो ये 3 कहावतें आप ब्लैंक में लिख सकते हैं, बड़े बड़े में, जैसे तुरंत अलोन विंस यहाँ लिखा हुआ है, नीचे 2 में आप नीचे वाली लाइन लिख सकते हैं और स्कूल में टांग लीजिएगा, इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। तो ये लेसन 3 की स्टोरीज में, लेसन 3 की एक्सरसाइज भी पूरी होती है। हमने सारी इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से किया है, लेसन को समझा हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें और शेयर करें, अपने मित्रों को भी अवश्य शेयर करें क्लास के, ताकि वो इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ सकें और अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकें। तो अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।